जय पूर्णागिरी माता। तो आज मेरी लगी है पूर्णागिरी मेले में ड्यूटी, जहां हमें रखना है श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल। यह चंपावत को जाता है जो रास्ता, और खटीमा की दूरी यहां से है 27 किलोमीटर। आज है मेरा ड्यूटी का पहला दिन। पूर्णागिरी माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ साथ माता रानी के दर्शन सेवा सब कुछ हो जाएगी और ड्यूटी भी हो जाएगी। देखो कितना अच्छा मौका मिलता है, तभी बोलते हैं पहाड़ों के पटवारी ऑलराउंडर होते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। तो देखिए आज हम वो काम छोड़ के आज मंदिर में जो भी आएंगे दर्शन करने माता रानी के दरबार, यूपी से बहुत आते हैं, तो उनकी सेवा करने में हमारी ड्यूटी लगी है, उनको कोई तकलीफ ना हो रास्ते में। ये जो लाइटें लगी है रात को पूरी लाइटें जगमगाती हैं, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता रोड पे। देखिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है, चारों तरफ लाइट की सुविधा है और जगह जगह रेस्टोरेंट भी हैं, खाना खाने के लिए आपको मिलेंगे। जय पूर्णागिरी माता। ये है आपका बुम मंदिर जो फर्स्ट में पड़ता है, पूर्णागिरी माता के मंदिर से पहले पड़ जाता है। ये आपका बुम मंदिर है, अंदर इसके भी दर्शन किए जाते हैं। पूर्णागिरी माता के दर्शन कर रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद पड़ता है राफ्टिंग एरिया, जहाँ पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो बस अब ठूलीगाड़ आने वाला है, ठूलीगाड़ से फिर ऊपर कोई रास्ता कटता है पूर्णागिरी माता के दरबार के लिए। ये देखिए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल पोस्ट है यहाँ पे एक एसएसबी का। ये पुल के बाद जो दो रास्ते कटते हैं, अभी दिखाते हैं आपको दो रास्ते कटते हुए। ये देखिए एक रास्ता जाता है चूका को, सीम चूका, दूसरा जाता है ऊपर जाता है पूर्णागिरी को। अगर आपको पूर्णागिरी जाना है तो आप ऊपर वाले रास्ते से चढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे बच्चे कंदमूल बेच रहे हैं, कंदमूल फल। इसमें क्या खासियत, मीठा होता है? हाँ जी मीठा होता है। अच्छा, कहाँ से लाते हो यार ये? चित्रकूट से आता है। भगवान श्री राम ने खाए थे 14 साल वनवास में। भगवान श्री राम ने 14 साल वनवास में इसी को खाया था? हाँ जी। बहुत बढ़िया है यार, हम भी खाएंगे। कितने का मिलता है? 10 रुपये का चार। दे दो यार 10 रुपये का। बहुत। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का होता है कंदमूल फल। मस्त हो रहा भाइयों, आप भी आइए। हमारी तो ड्यूटी लग गई किस्मत से आज। वैसे हाँ, जब मेरी दादी माँ एक्सपायर हुई तो 1 साल तक तो मुझे किसी बड़े धाम के दर्शन नहीं करने थे, लेकिन ड्यूटी में मजबूरी होती है कि जाना पड़ता है। तो आज मैं पूर्णागिरी माता के मेन मंदिर में दर्शन नहीं करूँगा, लेकिन ड्यूटी लगी है तो मुझे ग्राउंड में चारों तरफ घूमना पड़ेगा। और भाई लोग के यहाँ जरूर आइए, कंदमूल खाइए। ये देखिए रास्ता ऐसे जाता है, नीचे 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 इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, चढ़ते। ये देखिए रास्ता जा रहा है। वो बिल्डिंग जैसी दिखा रही है वो दुकान है। फिर इस टॉप में है माता रानी का मंदिर। जय पूर्णागिरी माता, जय माई। यहाँ पे नेटवर्क पकड़ते नहीं, इसलिए सेट से जो भी काम होगा सेट से होगा। मोबाइल का काम करेगा मेट्रो वाला सेट, वॉकी टॉकी। फौज में मेट्रो वाला सेट होता था, यहाँ वॉकी टॉकी। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर मेले की तरफ, कालिका माता मंदिर तक जाऊंगा अभी आज। फिलहाल देखते हैं लोगों की समस्याएं। देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखते हैं सब मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए सब सामान मिलता है यहाँ, चूड़ी वूड़ी। ये सब मेले के दर्शन करके आ गए हैं। रेट सही लगाना भाई, रेट सही लगाना सबको। हाँ देखिए यहाँ पे शासन प्रशासन काफ़ी अच्छे से सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। किसी भी मेले में आए हुए माता रानी के दर्शन करने आए हुए भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रद्धालु सभी यहाँ से अच्छे से खुश होकर दर्शन करके जाएंगे, सबकी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी, जय भैरव देवता। देखिए सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन सही रहे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ले जा मूर्तियाँ ले जा, 30 रुपये में देख लो ना। तो यहाँ पे सभी छोटे बच्चों का होता है मुंडन। जो बच्चे मन्नत से पैदा होते हैं, किसी को मांगा होता है ना, जैसे मेरा पुत्र हो जाए पुत्री हो जाए, तो वैसे बच्चों को माँ बाप लेके आते हैं मुंडन कराने के लिए। तो आप भी कभी ज़रूर आइएगा अगर आपको मन्नत मांगनी है तो माता रानी से। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। देखो एक बहू अपनी सास को सहारा देके माता रानी के दर्शन के लिए ले जा रही हैं।
सभी बहुओं को ऐसा होना चाहिए। देखिए, सीखें इनसे कुछ। शॉपिंग हो रही है 4 तो मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे कालिका माता के मंदिर, जहाँ पे हमारा कार्यालय, बैठने के लिए व्यवस्था भी है। तो यहाँ अंदर बैठ के थोड़ी देर मैं सस्ता लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। सीसीटीवी में सारे इलाकों को वो दिखा रखा है। सबसे टॉप में है सबसे मुख्य मंदिर, फिर आगे ये देखो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब। ये मैं भी दिखा रहा हूँ क्या? हाँ, ये मैं दिख रहा हूँ, देखो। देखो यहाँ पे सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिलेंगी आपको। आपकी A to Z जितनी भी बीमारियाँ होंगी, इन जड़ी बूटियों से सही हो सकती है। कौन? जय शिव शंकर। हमारे खाना ही बम बम बोले। वाह यार, तुम तो बड़े मस्त लग रहे हो। बोले जाए बम बम बोले तो बोलो, शिव शंकर बने। बोले हाँ, कैसा लग रहा है शिव गान उनके? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कोई कुछ बोल तो नहीं रहा? कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? वो कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई परेशान? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? इतने बढ़िया बम बम बोले हमारे शिव जी भगवान ने। आप क्या बने हो बताओ तुम? आपको पता नहीं पता है क्या बने हो आप? भोलेनाथ। भोलेनाथ। भोलेनाथ का ऐसे ही कपड़ा आता है, ऐसे ही जटा होता है। तो भोलेनाथ कहाँ रहते हैं भोलेनाथ? कैलाश पर्वत। गुड, आपको तो सब पता है। भोलेनाथ का दूसरा नाम क्या है? शिवा। शिवा, गुड। उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है, अर्धांगिनी का? पार्वती। आप बहुत बढ़िया बने, आपको सब मालूम है। देखा। और भोलेनाथ भगवान का कौन सा व्रत होता है? ये क्या है? ये जब मोबाइल काम नहीं करता है ना, तो ये काम करता है। हेलो हेलो करके बात करते हैं इससे, ठीक है? ये बताओ। अच्छा, बात करके देखो। बात करके तो आप करो बात, पकड़ो। जय माता दी। जय माता दी। कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। 2 बार दर्शन करके आए, 2 बार। चलो बहुत बढ़िया। कोई होती है तो प्रॉब्लम मुझे बता। अब तो काम तो जा ही रहे हो। हाँ। कोई किसी ने दुकानदार ने परेशान नहीं किया ना? नहीं, किसी ने नहीं भाई। चलो बहुत बढ़िया। आपको बहुत अच्छा व्यवहार है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। माता पूर्णागिरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। जय माता दी। जय भारत। कहाँ से आए आप लोग? अथरस, यूपी। चलो यार बढ़िया है, बहुत श्रद्धा है यार आप लोग में। इतनी दूर पहुंच गए पहाड़। चलो बढ़िया। तो आ गए हैं हम वापस। मेला ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं सीधा पहुंच गया सुनीता दीदी के घर, अपनी भांजी के घर। ये देखिए गार्डन, ऐसा होना चाहिए काम। 10 में से 10 नंबर है इस गार्डन को। ये देखिए, मानते बात को? ये देखिए, मानते बात को? ये देखिए, मानते बात को? चलो दादी आते ही मिलने के लेके आए। देखो पर मैं खाऊंगा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है अभी। तो मैं अभी अब 5 बज रहे हैं, ड्यूटी ख़त्म करके आ गया हूँ। और आपको पूर्णागिरी घूमना है तो आपको स्पेशल घुमा दूंगा मैं, VIP दर्शन। मानते बात को? आना पूर्णागिरी, ठीक है? वाह साक्षी, तुमने कितना अच्छा कमरा बना रखा है अपना। मज़ा आ गया कसम से। लाइब्रेरी एक पर्सनल है क्या तुम्हारी? ये देखो, पेंटिंग करने का कितना शौक है। क्या बना रहे हो आप? ये वॉच के बॉक्स को कुछ करके। देखो कलर बॉक्स है इनका, क्या क्या पेंट किया है इनने। और क्या क्या पढ़ते रहती है? कौन सी किताबें पढ़ी है? ईस्ट क्वीन। लास्ट क्वीन। अच्छा, लास्ट क्वीन। यस। और ब्लॉगर का पास ये भी है, देखो स्टैंड, मुझे भी लेना है एक। और अभी तक तुमने क्या क्या बनाया है वो दिखाओ तो एक बार, जो तुम बनाते रहती हो। ये सब, ये पेंटिंग साक्षी ने बनाई हुई है। देखो कितनी खूबसूरती, देखिए पेंटिंग। ऐसा लग रहा है जिंदा पेंटिंग है, जिंदा बादल है कसम से। कसम से मुझे लग रहा है मैं साक्षात बादलों को देख रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए कसम से यार, तुम तो ऐसे चित्र बना के प्लॉट खाली बोल दो प्लॉट है और बेच दो प्लॉटों को, खेतों को। हाँ, असली लग रहा है, पूरे असली। अच्छा, तो ये खाली प्लॉट खरीदेगा कौन? ये देखो, सब साक्षी के द्वारा बनाई पेंटिंग है ये सब। और ये पढ़ती है किताबें इस टाइप की। इनको क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, नॉलेज वाली किताबें।
बुक्स मिक्स है ये। सब मिक्स है, कुछ Self-help और fiction। मोटिवेशन वाली है। देखिए जैसे आपने बहुत बार दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए नाम। मोटिवेशन में कोई पढ़ने की चीज होती है क्या मामा? नहीं नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, मतलब सही कह रहे हो आप, सेल्फ हेल्प बुक है। सेल्फ हेल्प बुक है। डीप वर्क, ब्राइट प्लेस, पुअर डैड, गरीब डैड, रिच डैड, और कुंटाली अहिल्या, इनपुरा लहरी, जुम्बा लहरी। जुम्बा लहरी और ये है आईटी स्टार्ट्स विद अस। ये मत कहो। क्या क्या है आईटी वाली, तुम आईटी पढ़ते हो क्या? आईटी नहीं है, इट एंड्स विद इट्स अच्छा, इट्स एंड विद अस। अच्छा अच्छा, और इट स्टार्ट्स विद अस। इट्स स्टार्ट विद अस। और ये पेंटिंग भी साक्षी ने की है। क्या तुम तो कसम से कलाकार हो यार सुनता दी, तुमने तो यार एक साक्षात ऑलराउंडर लड़की पैदा की है रे, कसम से हर चीज में अव्वल है। इसका क्या यूज होगा आपका? इसमें मैं स्टोरेज के लिए इसे यूज करूंगी। स्टोरेज के लिए। वैसे मैं सिर्फ इसे पेंट वीडियो पर्पस के लिए ही कर रही हूँ, ऐसे कोई काम है नहीं। अच्छा, सिर्फ वीडियो प्ले कर रही है। यस। क्या कलाकारी है तुम्हारे हाथ में, एक वो नहीं था मूर्ति बनाता है जो, क्या कलाकारी है तुम्हारे हाथों में। तो आते मुझे नींबू पानी मिल गया सुनता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। भांजी ने, साक्षी भांजी, वर्तिका भांजी ने बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया। और उनके बच्चे भी आ गए हैं अभी ट्यूशन पढ़ने, ट्यूशन भी पढ़ाती है साथ साथ। उनकी पेंटिंग हो गई है, अब ट्यूशन का टाइम हो गया है। साक्षी एक बार इधर तो आओ। और वर्तिका, हम तो साक्षी कहेंगे जो बचपन का नाम है। तो आपके अभी पढ़ाई तैयारी कैसे चल रही है? और कॉलेज में इनने अभी स्कॉलरशिप ली है बीएससी फाइनल में, और एमएससी, ओह हाँ मैं सॉरी यार, एमएससी फाइनल में स्कॉलरशिप। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी लूंगी। अच्छा, एमएससी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप लिया, अब सेकंड ईयर लेने के बाद इसके बाद क्या करोगी? आपका फ्यूचर क्या है एमएससी करने के बाद? अभी अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब पर्दा सर्टन मतलब क्या? फिर अनसर्टेन सोचा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होगा। हाँ। बहुत सारे पाथ है, पता नहीं कि कौन सा अच्छा particular अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करोगी, ये सुनता दी का नाम रोशन करोगी, और हमारे जिया जी का नाम रोशन करोगी। क्यों? इतनी टैलेंटेड है, अभी सबका नाम रोशन करेंगी। सुनता दी तुम तो अभी से तैयारी कर दो, कुछ पक्का कुछ न्यूज में एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। देखिए नींबू पानी पीने के बाद कुछ नया पानी आया है, खून का पानी। नहीं यार, बहुत क्या बोलते हैं वर्तिका इसको? बीट रूट का वाटर है ये। बीट फ्रूट? कौन सा? बीट फ्रूट या बीट फ्रूट? बीट रूट का पानी है ये, फर्मेंटेड वाटर है, फॉर्मेंटेड वाटर, which is very good for your gut health। विच इज वेरी गुड फॉर पेट, डाइजेशन अच्छा होता है। स्टोमच, स्टमक। स्टोमक। अच्छा अच्छा। पढ़ने आप कितने में पढ़ते हो? नाइन्थ में। नाइन्थ में अभी नाइन्थ में नया एडमिशन हुआ होगा। गुड। आपकी मैडम कैसे पढ़ाती है आपको? ठीक पढ़ाती है, ठीक, बढ़िया पढ़ाती है। बहुत अच्छा पढ़ाती है, बोलो। बहुत बढ़िया। इनको पता होगा, ये सबसे बड़े लग रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 7 बच्चे। आप कितने में पढ़ते हो? 10th में। तो आपकी मैडम कैसा पढ़ाती है आपको? ठीक है, चलो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मिस्टर एक्स आर्मी। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं। बाय बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? बाय बाय मामा। बाय बाय। देखो हुक्का बना के रखा है, पुराने गाने बज रहे हैं, बरगद का पेड़ है, और यहाँ देखो दुकान है। पहले ज़माने में होता था ऐसा, कसम से। वो तुमने फिर तो गांव में एक ऐसी दुकान है जहाँ देखो, जो पहले ज़माने में पीपल के पेड़ के नीचे बड़े बुजुर्ग हुक्का पीते थे बैठ के, मस्त गप्पे मारते थे। सेम वही नज़ारा है यहाँ। ये ट्रेन निकल गई है, बाय। और ये सामने हमारा है घर, और ये मेरी प्यारी बेटी सभ्यता। सभ्यता, ट्रेन गाड़ी को टाटा कर दो, ट्रेन को टाटा करो, टाटा टाटा कर दो, टाटा टाटा टाटा। और अंदर पहुंचते ही मुझे मिलेंगे सबसे पहले कौन, देखते हैं। अरे दरवाजा, रहना मैं आ गया ड्यूटी से, और बज रहा है देखो शाम के 6:30 बज रहे हैं। ड्यूटी से क्या बात? तो यार ड्यूटी करने ही तो भेजा मुझे, यहाँ छुट्टी मनाने थोड़ी भेजा।
और 10 से 4 होती है। 10 से 4 होती थी चंपावत है, वो वहाँ भी नहीं होती थी, वहाँ 24 घंटे। ये देखिए हमारा हॉल कैसा है, रैना ने सजाया है और जिया दी ने सजाया है, दोनों ने मिलकर सजाया है। मेरे पास एक गेम है। गेम है, बहुत अच्छा। तो कुछ इस तरह का हमारा हॉल है जिसे रैना भी संवार रही है और दिन भर की गंदगी जो है उसको उठा रही है और घर को खूबसूरत बना रही है। तो देखिए रैना ने सारा हॉल सही कर दिया है, बोला अच्छा चीज दिखाओ, हॉल में सब कुछ बिखरा हुआ है और तुम वीडियो बना रहे हो बोल रही है, तो इसने हॉल सही कर दिया, तो तब मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए इस तरह का हॉल है, देखिए हमारा गेस्टों के बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, सोफे बहुत है और ये एक सोफा एक्स्ट्रा इधर भी है। बहुत बढ़िया है रैना, गुड शाबाश। जो रैना ने सजाया हॉल को और मेरी जिया दी ने मिलके सजाया हुआ है। और जिया दी देखो अभी बात कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आपकी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही है, कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? ज्योति। अच्छा, ज्योति भाभी से बात कर रही हैं और सभ्यता भी अभी आ गई हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति। और जब आप आइए और हमारे घर में बैठिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, आप सभी का स्वागत है। और हॉल को इतना खूबसूरत बनाइए ताकि जिसकी भी फर्स्ट में नज़र पड़े तो आपके हॉल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो वो हो। और देखिए जिया दी को राष्ट्रपति सम्मान मिला था, तीलू रोतेली पुरस्कार मिला था, तब की फोटो है। और ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और ये है राष्ट्रपति सम्मान पत्र। बहुत बहुत बधाई आपको यार, तुम तो बहुत पहुंची हुई इंसान हो यार। और हमारी दीदी हो, बहुत खुशकिस्मत है। आप भी मिस नेपाल हो यार, हमारी बीवी हो यार, हमें आप पे गर्व है। आप भी मिस नेपाल की बेटी हो यार, मिस्टर एक्स आर्मी की बेटी हो, आप पे भी हमें गर्व है। आप भी दूसरी बेटी हो यार, पहली पे तो गर्व, दूसरी पे और ज्यादा गर्व है हमें। ठीक है, ओके। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। जय हिंद, जय भारत।